नमस्ते। मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि आप सभी खेलना पसंद करते हैं। खेल हमारे जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। खेल मनोरंजन के साथ-साथ मानव जीवन में कई लाभ भी प्रदान करता है। मानव जीवन में अनेक प्रकार की परेशानियां और तनाव हैं। लोग विभिन्न प्रकार की चिंताओं से घिरे रहते हैं। खेल-कूद हमें इन परेशानियों, तनावों एवं चिंताओं से मुक्त कर देते हैं। खेल-कूद का अभ्यास करने वाले हमेशा अपनी समस्याओं का सामना करने में सक्षम होते हैं। खेल-कूद स्वास्थ्यवर्धक होते हैं। ये शरीर के विभिन्न अंगों के उचित संचालन में मददगार होते हैं। खेलने से शरीर का व्यायाम होता है। पसीने के रूप में शरीर में जमा जल बाहर निकल आता है। खेल-कूद शरीर और मन में ताजगी लाते हैं। इनसे मांसपेशियां सुगठित हो जाती हैं। चित्त में प्रसन्नता लाने में खेलों की अहम भूमिका है। बाल्यकाल और खेलों का गहरा नाता होता है। बच्चे खेलों के माध्यम से नई-नई बातें सीखते हैं। खेल उनका साहस और आत्मविश्वास बढ़ाते हैं। खेलों से उनका तन सुगठित होता है। एक साथ खेलते हुए बच्चे आपस में स्वस्थ प्रतियोगिता एवं सहयोग करना सीखते हैं। उनमें धैर्य, सहिष्णुता, ईमानदारी, निष्ठा जैसे गुण उभर आते हैं। वे चुस्त एवं फुर्तीले बनते हैं। खेलों में मिली हार और जीत से वे नए गुण एवं अनुभव प्राप्त करते हैं। वे हार कर अपनी कमियों को दूर करना सीखते हैं। बच्चे जीतकर नए उत्साह और प्रेरणा से भर जाते हैं। अब चलिए कठिन शब्दों के अर्थ देखते हैं। सक्षम, क्षमता युक्त। संचालन, चलाने की क्रिया। स्वास्थ्यवर्धक, स्वास्थ्य को बढ़ाने वाला। मांसपेशियां, शरीर के अंदर परस्पर जुड़े हुए मांस के टुकड़े।
ताजगी, ताजा होने का भाव। सुगठित, जोर से कसा हुआ। चित्त, मन। अहम, बहुत जरूरी, महत्वपूर्ण। आत्मविश्वास, अपनी योग्यता पर भरोसा। धैर्य, धीरज। सहिष्णुता, सहनशीलता। निष्ठा, विश्वास। चुस्त, तेज। फुर्तीला, जिसमें तेजी हो। पाठ में आए कठिन शब्दों से वाक्य बनाते हैं। सक्षम, वह साहसी नारी कठिन कार्य करने में सक्षम है। संचालन, मेरे पिताजी विकलांगों की एक संस्था का संचालन करते हैं। स्वास्थ्यवर्धक, सुबह की सैर स्वास्थ्यवर्धक मानी जाती है। मांसपेशियां, खिलाड़ी के पैर की मांसपेशियों में अक्सर दर्द होता है। ताजगी, बच्चों की हंसी सुनकर दादी जी हृदय में ताजगी अनुभव करती हैं। सुगठित, परिवार के सभी सदस्य सुगठित होकर संकट का सामना करते हैं। चित्त, अपने बच्चों की सफलता देखकर मां का चित्त प्रसन्न हुआ। अहम, बूढ़े माँ बाप की सेवा करना बच्चों का अहम कर्तव्य है। आत्मविश्वास, यदि आत्मविश्वास दृढ़ हो तो मनुष्य कोई भी काम आसानी से कर सकता है। धैर्य, धैर्य स्वभाव वाले मनुष्य को चिंता कभी नहीं सताती। सहनशीलता, सहनशीलता नारी का सबसे बड़ा गुण है। निष्ठा, भक्त की ईश्वर में अपार निष्ठा है। चुस्त, वे छोटे बच्चे गरीब हैं पर बड़े चुस्त है। फुर्तीला, वह फुर्तीला लड़का दौड़ प्रतियोगिता में प्रथम आया। आज हम क्रमवाचक विशेषण के क्रमवाचक भेद पर ध्यान देंगे। यह विशेषण हमें संख्या के क्रम का बोध कराता है। इसमें क्रम के अनुसार गिनती की जाती है। एक संख्या का क्रमवाचक विशेषण पहला है।
वैसा ही दो संख्या का क्रमवाचक विशेषण दूसरा है। 3 तीसरा, 4 चौथा या चतुर्थ, 5 पांचवा, 6 छठा, 7 सातवां, 8 आठवां, 9 नौवां, 10 दसवां। प्रस्तुत वाक्यों में क्रमवाचक विशेषणों के लिंग तथा वचन पर ध्यान दें। परसों दादाजी ने अपनी 70वीं वर्षगांठ मनाई। बच्चा पुस्तक का 5वां पृष्ठ पढ़ रहा है। नदी की एक ओर छोटा सा घर है और दूसरी ओर बगीचा है। मेरी पड़ोसन ने अपने बेटे का 11वां जन्मदिन बड़े धूमधाम से मनाया। साल के चतुर्थ मास में छुट्टियां होती हैं। वह मेधावी लड़का 9वीं श्रेणी का छात्र है। साल के 12वें महीने में यहाँ खूब गर्मी होती है। वह छोटा बच्चा उस दंपति की तीसरी संतान है। मेरी बहन ने अंतरराष्ट्रीय निबंध लेखन प्रतियोगिता में 13वां स्थान पाया। भक्तों ने रामचरितमानस का 125वां दोहा गाया। वह प्रसिद्ध कलाकार इस इमारत के 8वें मंजिल में रहता है। आशा है कि आज का यह पाठ आपको रोचक लगा होगा और आप अपने वाक्यों में क्रमवाचक विशेषणों का सही प्रयोग करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे। धन्यवाद और नमस्ते।